जल्दी से घर के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दे और घर की लाइट जलाकर रख। अगर कोई बाहर से तुझे बुलाए तो तू बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, चाहे वो किसी अपने की आवाज ही क्यों ना लगे। गांव के सभी लोगों ने रात के ठीक 12 बजे अपने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए और घर की लाइटें जलाकर रखी। धीरे धीरे पूरे गांव में सन्नाटा छाने लगा। गलियां खाली हो गई, रास्तों पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं दूर पेड़ों के बीच से ठंडी हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय धीरे धीरे थम सा गया हो। पूरा गांव एकदम शांत हो गया, मानो हर आवाज कहीं खो गई हो। कुछ ही देर बाद हर घर के अंदर लोग अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए और गहरी नींद में डूब गए। रात अपने साथ एक अजीब सी खामोशी और रहस्य लेकर आई थी और अब पूरा गांव नींद की चादर में लिपटकर पूरी तरह शांत हो चुका था। सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। रात के ठीक 12 बज चुके हैं और अब इस गांव में सन्नाटा छा जाएगा। गांव के सभी लोग तुरंत अपने अपने घरों में चले जाओ। दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लो और किसी भी हाल में बाहर मत निकलना। आज की रात सामान्य नहीं है। जैसे ही आधी रात होती है, गांव के बाहर की अंधेरी गलियों में कुछ अजीब चीजें घूमने लगती हैं। अगर किसी ने बाहर रहने की कोशिश की तो शायद वो सुबह तक वापस घर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आखिरी बार चेतावनी दी जा रही है, सब लोग जल्दी से अपने घरों में जाओ, दरवाजे बंद करो और सुबह होने तक बाहर बिल्कुल मत निकलना, क्योंकि आज रात इस गांव में कोई बाहर नहीं ठीक 12 बजे दरवाजे और खिड़कियां क्यों बंद कर देते हैं और उस समय हमें घर से बाहर निकलने से मना क्यों किया जाता है? रात के 12 बजे के बाद वे आते हैं, इसलिए हम दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर देते हैं ताकि वे घर के अंदर ना आ सकें। क्योंकि अगर वे घर के अंदर आ गए तो वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। और हम घर की लाइट जलाकर रखते हैं क्योंकि वे रोशनी से बहुत डरते हैं। खैर, रात के 12 बज चुके हैं, जल्दी चलो, अब हमें सोना होगा। क्या तुमने घर के पीछे वाली लाइट जला दी है? अगर नहीं जलाई है तो जल्दी जाकर जलाओ। उस जगह पर हमेशा रोशनी रहना अच्छा है। मैं सामने वाले दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देता हूँ। इसके बाद छोटी लड़की जब लाइट जलाने गई तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर उसकी माँ खड़ी है। अरे निशा, मैं बाहर फंसी हुई हूँ, मुझे तुम्हारे घर के अंदर आने दो, नहीं तो वे मुझे मार डालेंगे। जल्दी से गेट खोल दो। पापा ने कहा कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, कि तुम मर गए हो। अरे, तुम्हारे पापा ने झूठ कहा था, मैं कभी मरी नहीं थी, मैं तो बस रास्ता भटक गई थी। आज मुझे फिर से रास्ता मिल गया, इसलिए मैं तुम्हारे घर के सामने आ गई हूँ। तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, नहीं तो वे आ जाएंगे। जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन पापा ने तो कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, रात के 12 बजे के बाद कभी भी दरवाजा मत। अरे, खिड़की बंद करने में इतना समय क्यों लग रहा है? कहाँ चली गई? निशा, तू यहाँ खड़ी क्यों है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? पापा देखो, सामने माँ आ गई है। देखो, वो खिड़की के पीछे खड़ी है। क्या मैं दरवाजा खोल दूं? अरे ध्यान से सुन, वो तेरी माँ हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। तेरी माँ तो बहुत पहले ही मर चुकी है। तू किसे देख रही है बता तो? सामने कौन खड़ा है? तू क्या सोच रही है? मैंने तुझे बार बार कहा था, लाइट जलाकर एक पल भी रुके बिना तुरंत अंदर आ जाना, लेकिन तू अभी भी वहां क्यों खड़ी है? क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है? वहां जो है वो इंसान नहीं है। सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, 1 सेकंड भी देर मत कर, वहां एक पल भी मत रुक। अभी इसी वक्त तुरंत घर के अंदर आ जा, अभी। जबरदस्ती पकड़कर घर के अंदर ले आए। पापा, मम्मी को तो घर के अंदर आने देना चाहिए। अगर वो बाहर खड़ी हैं तो उन्हें खतरा हो सकता है ना? मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या मैं जाकर गेट खोल दूं? शायद मम्मी बाहर खड़ी हमारी इंतजार कर रही हो। वो तुम्हारी माँ नहीं है, ये बात अच्छे से समझ लो। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी माँ नहीं हो सकती, और अगर सच में वो तुम्हारी माँ है तो वो कहीं नहीं जाएगी, सुबह तक तुम्हारा इंतजार करेगी। अभी इस समय बाहर जाना बिल्कुल सही नहीं है। तुम मेरी बात मानो, अभी दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम सुबह जाकर अपनी आंखों से देख लेना, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन इस वक्त बाहर जाना मतलब खुद को खतरे में डालना है, इसलिए बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे सब सो गए। जैसे जैसे रात गहराती गई, चारों ओर की खामोशी और भी गहरी होती चली गई। अंधेरा और घना होकर हर तरफ फैल गया और पूरा माहौल एक अजीब से रहस्य में डूब गया। आधी रात के बाद तो जैसे हवा भी रुक गई थी। कहीं कोई आवाज नहीं, न इंसानों की न किसी जानवर की। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे के पीछे कुछ छिपा हुआ है, जो चुपचाप सबको देख रहा है, इंतजार कर रहा है। इस तरह धीरे धीरे रात बीत गई। फिर सुबह की पहली किरण के साथ लगा। सुबह वे सब उसी जगह गए और देखा, वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ खालीपन और सन्नाटा था। जैसे रात को जो कुछ हुआ उसका कोई निशान ही नहीं बचा। जैसे सब कुछ एक रहस्य बनकर रह गया। कहाँ है तेरी माँ? यहाँ तो मुझे वो दिखाई नहीं दे रही। क्या तुझे लगता है कि कल हम घर से बाहर नहीं निकले इसलिए कुछ नहीं हुआ? अगर हम घर से बाहर निकल जाते तो क्या होता, ये तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन कल रात जो था वो आखिर कौन था? और मेरी माँ कहाँ चली गई? उनके साथ क्या हुआ? चल, आज मैं तुझे उस जगह ले जाऊंगा जहां तेरी माँ की मौत हुई थी। देख, सामने वो घर दिख रहा है। इसी घर के अंदर तेरी माँ की मौत हुई थी। समझी निशा? लेकिन मौत कैसे हुई थी? इस घर के अंदर उस रात आखिर क्या हुआ था? सब कुछ इतने अचानक कैसे खत्म हो गया? मैं जितना सोचती हूँ उतना ही लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं था। ये घर, ये जगह जैसे अभी भी कोई राज छुपाए बैठी है। तुम तो सब जानते हो, है ना? कृपया मुझे बताओ, सच क्या है? यहाँ आखिर मेरी माँ के साथ क्या हुआ था?